राजधानी दिल्ली में इन दिनों अलग अलग इलाकों में बुलडोजर के चलने से सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। खासकर दिल्ली के मेहरौली में चले डीडीए के बुलडोजर को लेकर, जिसे लेकर इस समय जमकर सियासत भी हो रही है। और इस सियासत के बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरना दे दिया है, जिनकी मांग है कि मेहरौली में लोगों के घरों पर डीडीए का बुलडोजर चलने के लिए दिल्ली सरकार के जो भी अफसर कसूरवार हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बीजेपी के नेता विजय गोयल जी ने धरना प्रदर्शन किया है। सर, किन मुद्दों को लेकर के आज आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, जंतर मंतर पर आज का जो ये धरना है, ये उपराज्यपाल से अपील के लिए है। किसी भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से पहले वो अवैध निर्माण जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने रिश्वत खाकर सांठगांठ करके होने दिया, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करो और उन बिल्डरों के भी खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने भोली भाली जनता को अपने झांसे में फंसाकर अनाधिकृत निर्माण को बेच दिया। सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि जो तोड़ने जाएंगे उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। पहले ये देखें बनने किसने दिया। सर, एलजी जो है डीडीए को देखते हैं और एलजी आपके अंडर ही आते हैं, बीजेपी के अंडर ही आते हैं। तो मैंने एलजी से ही तो अपील की है, क्योंकि एक एलजी अच्छा आया है, वो सख्त कार्रवाई कर सकता है। जी, लगता है आपको कार्रवाई करेंगे? लगता है। तो हमारे साथ थे विजय गोयल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। इनका साफ कहना है कि डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों पर एलजी साहब कार्रवाई करें। अब देखना यह है कि डीडीए के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर किस तरह की या कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेहरौली में बुलडोजर तो चला डीडीए का, लेकिन विजय गोयल दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग क्यों कर रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल मेहरौली में डीडीए का जो बुलडोजर चला था, वो मेहरौली पुरातत्व पार्क के डिमार्केशन के नाम पर चला था। यानी कि डीडीए के मुताबिक जिस जमीन को खाली कराया जा रहा था, जिस पर लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज़मीन थी, जिसका सर्वे यानी कि ज़मीन की पहचान, जिसे डिमार्केशन कहा जाता है, वो दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने किया था, जिसे आधार बनाकर डीडीए मेहरौली में ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रहा था। जिसे रोकने के लिए केजरीवाल सरकार में राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें ये सामने आया कि राजस्व विभाग ने डिमार्केशन प्रक्रिया के दौरान कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया। डिमार्केशन के दौरान कब्जाधारियों की कोई भागीदारी नहीं थी, जिससे ये साफ है कि यहाँ रहने वाले लोगों को अंधेरे में रखकर डिमार्केशन किया गया था। पीड़ित व्यक्तियों की किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की गई थी। डिमार्केशन प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर उसे रद्द करते हुए कैलाश गहलोत ने अधिकारियों को विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया था और साथ ही कहा था कि कब्जाधारियों को बिना नोटिस दिए अंधेरे में रखकर डिमार्केशन किया गया था। इसलिए जमीन का नए सिरे से डिमार्केशन किया जाए और डीडीए को तत्काल बुलडोजर कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए जाएं। हालांकि मंगलवार को बीजेपी नेताओं की हुई एलजी से मुलाकात के बाद मेहरौली में बुलडोजर तो रुक गया, पर सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली तक के लिए भरत चौहान की रिपोर्ट।